हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का ये वीडियो भारत में घटित होने वाली रेल दुर्घटनाओं से संबंधित है और इसके बारे में पढ़ेंगे क्या कारण और कैसे क्या क्या होता है। क्योंकि अभी हाल ही में बालासोर जगह है जो उड़ीसा में, वहाँ पे एक बहुत ही दुखद रेल दुर्घटना हुई है। तो बालासोर रेल दुर्घटना के बारे में सबसे पहले देखेंगे। उड़ीसा के बालासोर जिले के बहनगा बाजार रेलवे स्टेशन पर 2 जून 2023 को ही दुखद ट्रेन दुर्घटना ने ऐसी विनाशकारी घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी और सुरक्षा उपायों की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया है। हाल ही की घटना ने कवच पहल की ओर ध्यान आकर्षित किया है। कवच पहल है जिससे जो रेल दुर्घटनाएं हैं उनको रोकने में मदद मिल रही है, उसी की ओर ये ध्यान आकृष्ट करता है, जिसका उद्देश्य भारत में रेलवे सुरक्षा को बढ़ावा देना है। हालांकि कवच प्रणाली को ओडिशा मार्ग पर लागू नहीं किया गया था। ये कवच प्रणाली है, तो जहाँ पे ये दुर्घटना हुई है वहाँ पे ये प्रणाली लागू नहीं थी। उसके बाद क्या, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग की जो रिपोर्ट वर्ष 2022 की थी, उसमें भारतीय रेलवे का पटरी से उतरना देश में ट्रेन की दुर्घटनाओं के कारण पर अनेक खामियों को चिन्हित किया गया। रिपोर्ट की प्रमुख विशेषताएं जो हैं, उसमें कैग रिपोर्ट से पता चलता है कि 17-18 से लेकर के और 2021-20 के बीच लगभग 75% परिणामी रेल दुर्घटनाएं पटरी के उतरने के कारण हुई हैं। रेल का अपतन या पटरी से उतरना ट्रेन दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण है। 217 परिणामी ट्रेन दुर्घटनाओं में से 163 यानी लगभग 75% रेल के पटरी उतरने के कारण हुई हैं। रेल दुर्घटनाओं के अन्य कारण भी हैं। रेल दुर्घटनाओं में जैसे आग लगना हो गया, मानव रहित समपारों पर दुर्घटनाएं, टक्कर, मानव युक्त समपारों पर दुर्घटनाएं, आठ दुर्घटनाएं और विविध घटनाएं अन्य में आ गई है 2। तो सबसे अधिक घटनाएं रेल के पटरी से उतरने से होती हैं। रेल दुर्घटनाओं के प्रकार, रेलवे बोर्ड द्वारा दुर्घटनाओं को 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है: परिणामी रेल दुर्घटनाएं और अन्य रेल दुर्घटनाएं। परिणामी रेल दुर्घटनाएं कौन सी होती हैं? में जीवन की हानि, मानव चोट, संपत्ति की क्षति और रेलवे यातायात में रुकावट जैसे महत्वपूर्ण प्रभाव वाली दुर्घटनाएं शामिल हैं। अन्य रेल दुर्घटनाओं में सभी दुर्घटनाएं शामिल हैं जो परिणामी श्रेणी में नहीं आती। रेल के अपतन अथवा पटरी से उतरने के कारण क्या हो सकते हैं? जांच रिपोर्टों के विश्लेषण से पता चला कि 16 क्षेत्रीय रेलवे और 32 मंडलों में रेलगाड़ियों की पटरी से उतरने में योगदान देने वाले 23 प्रमुख कारक हैं। वो क्या है? जैसे पटरी से उतरने के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारक है ट्रैक के रखरखाव, इसमें 167 मामले इसी कारण हुए। अनुमत सीमाओं से परे ट्रैक मानदंडों का विचलन और खराब ड्राइविंग ओवर स्पीड से चलाने के कारण से 144 मामले संबंधित थे। राष्ट्रीय रेल संरक्षक कोष जो है, ये क्या है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने 17-18 में राष्ट्रीय रेल संरक्षक कोष के प्रदर्शन का भी विश्लेषण किया, जिसका उद्देश्य 1 लाख करोड़ रुपए के कोष के साथ दुर्घटनाओं को रोकने के लिए रेल नेटवर्क पर सुरक्षा मजबूत करना था। लेकिन हुआ क्या? लेखा परीक्षा में पाया गया कि 15,000 करोड़ रुपए के सकल बजटीय समर्थन का योगदान दिया गया था, जबकि रेलवे के आंतरिक संसाधन हेतु 5,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष जो रेलवे सुरक्षा वित्त पोषित करने के लिए था, ये लक्ष्य से कम था। आंतरिक संसाधनों हेतु वित्त की इस कमी के रेलवे में सुरक्षा बढ़ाने के लिए RRS के बनाने में प्राथमिक उद्देश्य को कमजोर कर दिया। रेलवे ट्रैक नवीकरण बजट आवंटन। रिपोर्ट में ट्रैक नवीनीकरण कार्यों के लिए वित्तीय आवंटन में 2018-19 में 9,607 करोड़ रुपए और 19-20 में 7,417 करोड़ रुपए की गिरावट दर्शाई गई है। इसके अलावा ट्रैक नवीनीकरण कार्यों के लिए आवंटित वित्त का पूर्णतः उपयोग नहीं किया गया था। 17 से 21 के दौरान 1127 अपतन में से 289 अपतन यानी 26% ट्रैक नवीनीकरण से संबंधित थे। अगर उनका नवीनीकरण कर दिया जाता तो ये अपतन नहीं होता। सिफारिशें और लंबित परियोजना। कैग की रिपोर्ट ने दुर्घटनाओं की जांच करने के लिए अंतिम रूप से देने के लिए निर्धारित समय सीमा का सख्ती से पालन करने की सिफारिश की थी। भारतीय रेलवे जो है, इंडियन रेलवे है, ट्रैक रखरखाव और बेहतर प्रौद्योगिकियों के पूरी तरह से यंत्रीकरण तरीकों को अपनाकर रखरखाव गतिविधियों के समय पर कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत निगरानी तंत्र विकसित कर सकता है। भारतीय रेलवे जो है सांकेतिक परिणामों के अनुसार सुरक्षा कार्य के प्रत्येक वस्तु के
लिए विस्तृत परिणाम रूपरेखा तैयार कर सकता है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि RRS के फंड से प्राप्त लाभ फंड में उद्देश्यों की अनुपूर्ति है कि इसका अनुपूरक है कि नहीं है। पटरी से उतरना उस स्थिति को संदर्भित करता है जब कोई ट्रेन या कोई अन्य रेल वाहन पटरी से उतर जाता है, जिसके परिणामस्वरूप स्थायी नुकसान होता है और रेल अपने इच्छित पथ पर आगे बढ़ने में समर्थ होती है। एक गंभीर सुरक्षा घटना है, जिससे क्षति, चोटें, यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है। अब कवच पहल क्या है? ये केंद्र सरकारी कवच एक स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा ऑटोमेटेड ट्रेन प्रोटेक्शन प्रणाली है, जिसका उद्देश्य भारतीय रेलवे के लिए विशाल नेटवर्क में ट्रेन संचालन में सुरक्षा प्रदान करना। 3 भारतीय विक्रेताओं के सहयोग से अनुसंधान, डिजाइन और मानक संगठन द्वारा विकसित इसे हमारी राष्ट्रीय स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली के रूप में अपनाया गया है। सिकंदराबाद, तेलंगाना में इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल इंजीनियरिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन कवच के लिए उत्कृष्टता केंद्र की मेजबानी करता है। IRISET यानी इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल इंजीनियरिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन जो है, ये अपनी समर्पित कवच प्रयोगशाला के माध्यम से कवच सेवाकालीन रेलवे कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए जिम्मेदार है। कार्य क्षमता इसकी का सिस्टम सुरक्षा अखंडता स्तर 4 जो SIL 4 मानकों को पूरा करता है, जो इसकी उच्च विश्वसनीयता को दर्शाता है। ये ट्रेनों को रेड सिग्नल से गुजरने को रोकता है, गति प्रतिबंधक लागू करता है। यदि ड्राइवर ट्रेन को नियंत्रित करने में विफल रहता है तो ब्रेकिंग सिस्टम स्वचालित हो जाता है, रूप से सक्रिय हो जाता है, और कवच सिस्टम 2 लोकोमोटिव के बीच टकराव को रोकता है, आपातकालीन स्थितियों के दौरान SOS संदेशों को रिले करता है, और नेटवर्क मॉनिटरिंग सिस्टम के माध्यम से ट्रेन की आवाजाही के केंद्रीकृत लाइव निगरानी भी करता है। स्टेशन मास्टर को और लोको पायलट के बीच 2 तरफा संचार हेतु ट्रैफिक टक्कर बचाव प्रणाली का उपयोग करता है। और कवच का कार्यान्वयन और तैनाती क्या है? कवच का कार्यान्वयन, हालांकि 1.03 लाख किलोमीटर की कुल रूट की लंबाई हमारे भारत में, जिसमें से केवल 1455 किलोमीटर पर भी अभी तक लागू किया जा सका है। दक्षिण मध्य रेलवे जो है इसमें सबसे आगे है। रेलवे दुर्घटनाओं को कैसे कम किया जा सकता है? आंकड़े, विश्लेषण और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग ट्रेनों, ट्रैक्स और अवसंरचना से बड़ी मात्रा में एकत्र किए गए आंकड़ों का विश्लेषण करने हेतु बिग डेटा एनालिटिक्स और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करना चाहिए। इस सक्रिय हस्तक्षेप को सक्षम करने, स्वरूप की पहचान करने, विसंगतियों का पता लगाने एवं संभावित सुरक्षा जोखिमों की भविष्यवाणी करने में मदद कर सकता है। कवच परियोजना को लागू करना, कम से कम 4 रेलवे जोनों से गुजरने वाली हावड़ा चेन्नई लाइन पर कवच परियोजना के कार्यान्वयन में तेजी लाना महत्वपूर्ण है। अन्य रेलवे जोनों को पूरे मार्ग में सुरक्षा उपायों को बढ़ाने हेतु कवच प्रणाली की स्थापना को प्राथमिकता देनी चाहिए।